So students, in this question 6 7.2 exercise, very important sir, again, because it is related to parallelogram and very unique thing we have to do. Unique thing means कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है और हमें प्रीवियस नॉलेज का भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कैसे है वी विल चेक वन बाय वन। ओके, व्हाट इज दिस पैरेललोग्राम? तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, राइट? ओके, आई एम मेकिंग लिटिल बिट बिग पैरेललोग्राम, थोड़ा सा बिग बना लेते हैं ताकि क्लैरिटी आए। ओके, ये मेरे लिए एक पैरेललोग्राम एंड कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। सो मैं इसका नाम पी क्यू आर एस आई एम गिविंग, ठीक है। पी कितना है मेरे लिए? 1 2 है यहाँ पर and it is 4y. Y is missing in this case and in this case x is missing and in this case both are given. तो हमारे पास x और y का मिसिंग है तो ऑब्वियस सी बात है हमें x और y ही निकालना है। अब देखेंगे, अब सबसे पहली बात है कैसे निकाला जाए, स्टार्टिंग क्या दी जाए, कौन सी बेस्ट अप्रोच रहने वाली है। देखिए, अगर मैं इसको नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करूँगा कि मैं ये बोल दूँ ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो क्वेश्चंस में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, राइट? बहुत डिफिकल्टी चली जाएगी और मे बी के सॉल्यूशंस तक ना पहुंच पाए। तो जब भी ऐसा पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए या रोम्बस का क्वेश्चन आता है, स्क्वायर आ सकता है या रेक्टेंगल आता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये एक स्पेसिफिक अप्रोच है जो चारों के लिए यूज होगी, चारों फिगर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑलवेज डायगोनल्स ड्रॉ करें, हमेशा दो डायगोनल आप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहली बात है आपको है लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेलल। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है, पता कर लो कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को हाफ हाफ कर देंगे। हाफ हाफ, अगर ये 10 है और ये 12 है तो ये 6 6 हो जाएगा, ये 5 5 हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से इनका नेचर होता है। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये मिड पॉइंट है किसके लिए, इस लाइन के लिए भी और इस वाली लाइन के लिए भी, दोनों लाइंस के लिए मिड पॉइंट है। और मैंने आपको अभी बताया था मिड पॉइंट के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर मेरे पास 3 2 पॉइंट है और मेरे पास यहाँ पर 5 एंड 6 पॉइंट है फॉर एग्जांपल, आप समझ लें, तो मुझे इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस कर दूंगा और हाफ कर दूंगा, वाई कोऑर्डिनेट को प्लस कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से तुरंत यहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है मिड पॉइंट निकालने का। बाकी अगर मिड पॉइंट नहीं है तो फिर आपको सीधा सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है, देयर इज नो चांस, करेक्ट? अब मैं देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये तो एक बात थी, मिड पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया। अब सिंपल सी बात सोचें, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अभी आप थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को भूल जाए, आपको पता लगा ये मिड पॉइंट। अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हो बाय दीज कोऑर्डिनेट्स पी एंड आर, तो क्या निकलेंगे? मैं यहाँ पर ओ ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, okay, one more thing we can write, what is PR and SQ, intersect at point O। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि वो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू, ओके, मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करता हूँ, ज्यादा बेटर है, अकॉर्डिंग टू P and R, अकॉर्डिंग टू P and R। मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि मैं P और R के अकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 2, क्लियर? इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, 1 प्लस एक्स बाय 2, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का मेथड। नेक्स्ट 2 प्लस 6 बाय 2। अब मेरे लिए और मैं सिंप्लीफाई कर दूं, ये तो हो नहीं सकता,
इसको मैं कर देता हूँ 4 आ गया, राइट। अब मैं यहाँ पर सेकंड की बात करता हूँ। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, नाउ अकॉर्डिंग टू व्हाट। अब मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसको भूल जाने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं यहाँ पर अब मैं निकालने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू एस एंड क्यू, अकॉर्डिंग टू एस एंड क्यू। अभी भी हम उसी पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं जो हमने पहला निकाला। क्या निकलेगा, वो निकलेगा 3 + 4/2 एंड 5 + y/2, so it will be 7/2 and 5 + y/2। अब आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचिए कि भाई ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, ये दोनों है तो एक ही पॉइंट पे। ये भी पॉइंट ओ का ही कोऑर्डिनेट है, ये भी पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट है, तो फिर इट मींस क्या कि दोनों इक्वल ही होंगे, राइट। सो वी विल गिव यू फर्स्ट एंड सेकंड। सो व्हाट वी विल डू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कि ये जो x कोऑर्डिनेट है और ये जो x कोऑर्डिनेट है इक्वल होगा या नहीं होगा, भाई सेम कोऑर्डिनेट है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ x की फॉर्म में दे रखा है और ये कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे x + 1/2 is equal to 7/2, so 2 cancel, so x is 6, yes। अब यहाँ पर 4 is equal to what, 5 + y/2, 2 इधर आ गया 8 and y is 3, तो क्या मिला, ये पॉइंट हो गया 6,3, राइट। तो इस तरह से, सॉरी मैंने इसको 6 गलत कर दिया, ये वाला पॉइंट मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो इसका मतलब हो गया ये 6,6 हो गया पॉइंट, और ये मेरे लिए हो गया 4,3। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने सेक्शन फॉर्मूले से अटैच कर दिया। इस क्वेश्चन की यही खासियत, राइट। स्टूडेंट इस 7th क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि फिगर ही आपको हिंट देता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में तो बिना फिगर के आप पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाती कि कुछ कर पाओगे आप। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ, उन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए कुछ होगा, वी डोंट नो। अब उसने यहाँ पर ये बोल दिया कि सर्कल है मेरा, और इसके एक डायमीटर है। डायमीटर आप जानते हो कहाँ से पास होता है, सेंटर से। मैंने इसके सेंटर को ओ मान लिया है, करेक्ट। अब जब ये सेंटर से पास होगा तो उसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो गिवन है 2, -3, बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। अब वो कह रहा है कि आपको ये निकालना है, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या क्लिक कर रहा है, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ लेट दी coordinate of point A is x1. Okay, coordinate of center O is 2, -3, and which one? Point B is 1, 4. मैंने सिर्फ अभी गिवन पार्ट लिखा और सपोजिशन पार्ट लिखा जो मैंने सपोज किया। Now I am coming to the point. Okay, now I am writing here AOB is a diameter, and point O is the what? Midpoint of AB। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है x और 1 का सम का जो हाफ है वो 2 होना चाहिए। कोऑर्डिनेट का याद करिए, मैं यहाँ पर सीधा बोलने वाला हूँ, इट मीन्स 2 is equal to x + 1/2। आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट होते हैं वो x एक्सिस जो होता है इसका x कोऑर्डिनेट उसके सम के हाफ के इक्वल होता है। बट हमें क्या है, बाई चांस यहाँ पर मिड पॉइंट दे दिया है, अभी तक मिड पॉइंट निकाल रहे थे, तो हम क्या करने वाले हैं, जब जो गिवन है जो निकालना था वो हमने लिख दिया, लेकिन निकालेंगे किससे, इससे। उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई 3,
अब यहाँ पर क्या करें, -3 विल बी इक्वल टू व्हाट, y प्लस 4/2, मतलब y और 4 का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये -6 एंड y इज इक्वल टू -10। तो आपको ये कोऑर्डिनेट क्या मिला, 3, -10। तो देखिए इसमें सर्कल से रिलेट करा हमने, क्योंकि हमें सर्कल को पता होना चाहिए कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मींस मिड पॉइंट का हमने कॉन्सेप्ट यूज करा, राइट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी अगेन 2 पॉइंट्स हैं वहां पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी। बिल्कुल सिमिलर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ड्रॉ द फिगर। इजी हो जाएगा सब। ए बी, ए इज -2 2, सॉरी बोथ आर इन -2, -4। Find the coordinate of a point P such that AP means P is here. Okay, just try to understand AP upon AB is equal to 3/7. I have written like this. AB को मैं इधर देख रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बहुत जरूरी है समझना, ये जो रेशियो है बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। ये रेशियो सही नहीं, क्योंकि हमें जो रेशियो चाहिए वो AP और PB के बीच में चाहिए। और यहाँ पर क्या दे दिया है, AP अपॉन AB। तो इट मीन्स कि अगर मैं इसको ये मानता हूँ कि ये मतलब AP इज इक्वल टू 3x एंड AB इज इक्वल टू 7x, राइट। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, AB अपॉन AB इज इक्वल टू 7/3। इट इज लाइक दिस, उल्टा कर दिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, लेट AB इज इक्वल टू 7x एंड AP इज इक्वल टू 3x, करेक्ट। हमें क्या चाहिए, PB चाहिए। तो PB इज इक्वल टू क्या आएगा, AB माइनस AP। यस, बस टोटल साइड में से अगर मैं AP माइनस कर दूंगा तो मुझे PB मिलेगा। और AB कितना है, 7x है, 3x है, तो क्या आ गया 4x। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इसमें। तो मेरे हिसाब से जो AP एंड PB का जो रेशियो आएगा, AP तो ऑलरेडी गिवन था, क्या था हमारे पास 3x, और ये कितना है 4x। तो रेशियो कितना आ गया 3/4। तो मुझे एक्चुअल में अब अपना रेशियो मिला जो मुझे सेक्शन फॉर्मूले में अप्लाई करना, करेक्ट। ये समझने का हम माइनस करके भी कर सकते हैं, -1 का भी एक प्रोसीजर होता है, बट मैं वो आपको यहाँ बताने है। अभी हम सिंपल तरीके से बात करते हैं। ओके, नाउ हमने ये फाइंड कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको तो सिंपल सी बात है, x और y निकालना है, राइट। P lies in the segment to find the coordinate of P। अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, अब क्वेश्चन में इसको भी हटा देते हैं। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 3 into 2। देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ, 3 into 2 and 4 into -2 x कोऑर्डिनेट and 3 plus 4। फॉर्मूला क्या था, mx2 plus nx1 upon m plus n, राइट। ये मेरे लिए m का काम करता है, ये n का काम करता है। वो x1/1, ये x2/2। कितना आ जाता है 6, इट इज -8, इट इज 7 -2/7। y कितना आ जाता है, mx2 my2, 3 into -4 and 4 into -2 and 3 plus 4, it is -12, -8 and it is -20/7। तो मेरे लिए कोऑर्डिनेट क्या बने, इट इज -2/7 and -20/7। कॉन्सेप्ट वही है स्टूडेंट्स, कुछ नया कुछ नहीं कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज को ही अप्लाई किया जा रहा है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, अगर उसमें बात करते हैं, देखिए हम सोच रहे थे कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि 4 इक्वल पार्ट्स किए जा रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसको मैं दूसरे तरीके से करूंगा, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन की खासियत देखते हैं, आपको भी समझ में आएगा जब फिगर बनाएंगे, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि फिगर बनाते ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ और फिगर से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ए पी, और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको फिगर में ही आंसर देने वाला हूँ मैं,
बट आपको तो करना ही है अगर एग्जाम्स में मार्क्स लाने हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 4 इक्वल पार्ट्स में। देखिए 1 2 3। आपको समझ में आ गया होगा अगर मैं इसको x y और z इक्वल पार्ट्स हैं। इक्वल पार्ट्स मीन्स कि अगर ये 1 है 1 1 1 1:2 1:2 1:1। ओके, अच्छा सबसे पहले आप ये समझिए कि जो y है, x और z को भूल जाओगा, जो y पॉइंट है ये क्या है? आपको तुरंत समझ जाना चाहिए मिड पॉइंट बैठेगा ए और बी का। यस और नो? बिल्कुल बैठेगा, क्योंकि 2 इधर, ये देखिए 2 इधर बन रहा है, 2 इधर बन रहा है, मतलब 2:2 का रेशियो, मतलब 1:1 मिड पॉइंट बन गया। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट का क्या होता है? 2 - 2 2 + -2/2। मतलब मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट उठाऊंगा, प्लस करूंगा, हाफ करूंगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट उठाऊंगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट उठाऊंगा, हाफ करूंगा। कितना आ जाता है? ये होता है 0, ये होता है कितना? 5। मुझे तुरंत मिल गया कि ये 0 5 पॉइंट। ठीक है, देखिए एक शॉर्ट में आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे निकालेंगे? ये भी ऐसे निकलेगा क्योंकि x क्या है? x इस बार a y का मिड पॉइंट है, a और y का। तो इट मींस क्या? इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट हाफ, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट हाफ। तो कितना आ गया? -1 और 7/2। इसमें आ जाते हैं, ये किसका मिड पॉइंट? y और b का मिड पॉइंट बैठेगा। यस, तो कितना आ गया? 0 + 2/2 और 5 + 8/2। ये आ गया 1 और ये आ गया 13/2। आपके सामने आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया हो। इस क्वेश्चन के अंदर बस ये था कि आपका आंसर आप फिगर में भी ला पा रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या है? आपको लिखना है, एग्जाम में आप जरूर लिखेंगे, आपको बोलना पड़ेगा y is the midpoint of AB, then you will find the coordinate होगा। तो you will write that x is a midpoint of AY, z is a midpoint of YB, then you will follow this method, right? थोड़ा सा लिखने वाला कम होगा, अदरवाइज सेम प्रोसेस ही करना। क्लियर? Okay, now I am coming to the last question of this exercise. इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना है। वर्टिसेस गिवन है, बिल्कुल ऑर्डर में है, तो इट मींस हम सबसे पहले फिगर ही बनाएंगे। 4 5 मैंने लिखा, ये -1 4 लिखा, -2 -2। अब देखिए स्टूडेंट्स में करना क्या है, बड़ा सिंपल सा मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का मुझे सबसे पहले आप फॉर्मूला बता दीजिए। अगर आपने फॉर्मूला सही लिख दिया तो आधा क्वेश्चन तो आपने कर दिया। एरिया ऑफ रोम्बस इज व्हाट? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, राइट? अब ये बताएं हाफ इनटू d1 इनटू d2, और मैं अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो a b c एंड d मेरे लिए डायगोनल्स क्या क्या है? मेरे लिए डायगोनल्स बन रहा है हाफ इनटू AC एंड BD, करेक्ट? तो हाफ इनटू AC BD बन रहा है। अब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा कि सर हमें AC निकालना है सबसे पहले और फिर BD निकालना है। जहां आप AC की वैल्यू निकालोगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। इट मींस क्या कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिस्टेंस फॉर्मूले का है, ये सेक्शन फॉर्मूले से बिलोंग नहीं करता, राइट? So what we will do? AC means 3 minus -1। देखिए मैं वापस पुराने वाले मेथड पे आ गया। ओके, 0 -4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाता है 5 स्क्वायर, और ये 16। ओके, 4 स्क्वायर कर देते हैं और ये हो गया 25 + 16 एंड इट विल बी 41, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, it is 0 + 4. Oh sorry, minus is the formula. And BD, what is BD? BD is this 4 minus plus 2 and 5 minus plus 1. So it is this one. Now, oh sorry, it is, oh here we have done a mistake here, students. 4 square, so it will be 16 plus 16. Okay, I am correcting it here. 16 plus 16, it is √32. Right, we will simplify it more later on. Okay, this will be 36 and this is 36 and it is
what 72 and we can write it 6 under root 2 and it will be 4 under root 2. करेक्ट. अब सीधा एरिया में फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ rhombus is equal to half into what is AC. AC is 4 root 2 and it is 6 root 2. क्या मिलता है? 2 से ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट. 6 to the 12 to the 24 square unit. करेक्ट. देखिए अंडर रूट 2 बन गया 2. 6 to the 24 और एक 2 यहाँ रूट 2 से आ गया सीधा 20. So I hope this particular part is clear. Okay, so thank you so much class.